जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और उनको ये अभी पता नहीं है कि डीबीटी आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डीबीटी का मतलब पता नहीं है और उनके खाते से डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि डीबीटी के मामले में बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन भी है। और आपके अगर बैंक अकाउंट है, आधार सीडेड या डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं है? तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक स्टेप बताया है कि आप अपना डीबीटी को एक्टिव और कैसे चेक करेंगे कि पहले आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तब तो आपके पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आपका एक्टिव होगा तो श्योर है कि आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा, क्योंकि आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरी नहीं है अगर आपका डीबीटी एक्टिव है और आधार सीडिंग एक्टिव है। तो चलिए आपको कैसे चेक करना है। ये मेरा ऑफिशियल साइट, जैसे कि मैया सम्मान योजना का न्यू जो खुला हुआ है ये ओपन है। तो चलिए मैं आपको डीबीटी देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो बेनिफिशियर है उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा, यानी कि डीबीटी ये है। अगर आपका अकाउंट है और आप सोचते हैं कि किसी और के अकाउंट में पैसा ले लें, तो ऐसा नहीं होता है। डीबीटी का मतलब होता है कि जो बेनिफिशियर है, जो यानी कि मैया सम्मान योजना का लाभार्थी है, उनको डायरेक्ट खाते में उनके ही भेजे जाएंगे, यानी कि उनके आधार से रिलेटेड होंगे और उनके आधार पे पैसा भेजा जाएगा। और जो आधार से अटैच जो बैंक अकाउंट होंगे, उसी बैंक अकाउंट में उनके पैसे को सेटअप किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि डीबीटी अगर आपका है नहीं है चेक कर दूं। तो यहाँ पे अपने मोबाइल से अगर आप ना चेक करना चाहते होंगे तो अपने मोबाइल के एक ब्राउजर में लिखेंगे माई आधार। माई आधार, यहाँ पे आधार पे चलेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको यही कंफ्यूजन है कि मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि जितने भी बैंक के खाते होंगे, जितने भी लाभार्थी हैं और उनका अकाउंट अगर होगा तो उनका श्योर है कि डीबीटी एक्टिव होगा ही होगा, आधार सीडेड होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट होते हैं या आपने डीबीटी एक्टिव है पहले से ही आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन अपना दूसरा एक और खाता को ओपन कराते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन होता है कि आपसे बगैर पूछे हुए बैंकर्स आपके आधार सीडेड और डीबीटी डायरेक्टली ओपन कर देते हैं न्यू बैंक अकाउंट में। तो ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं। ये देखिए आधार का ऑफिशियल साइट है, लेकिन यहां से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आधार का ऑफिशियल साइट से ही आपको पता चलेगा कि आपका डीबीटी किस बैंक खाते में है। तो चलिए यहाँ पे आधार अपडेट, यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे मेरा आधार अपडेट हिस्ट्री का ऑफिशियल साइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैंक सीडिंग स्टेटस। बहुत सारे अभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मेरे अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि वो बैंक का चक्कर भी अब लगाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को भरना, देन कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे, आपका जो बैंक होगा वहां पे बैंक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा दिख रहा है यहाँ बैंक का नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और आपका वैलिडिटी डेट और आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट, इस तरह से आपके भी दिखने शुरू। आपके जिस बैंक में आधार डीबीटी इनेबल होंगे तो आपको इस तरह से देखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, बहुत सारे लोगों का। और उनके साथ ऐसे भी होते हैं कि 2 या 3 खाता बैंक अकाउंट है, तो उनको ये भी पता नहीं है कि मेरा कौन सा बैंक में पैसा जा रहा है और मेरा एक्टिव है नहीं है, ऐसा भी है। तो इसलिए मैं आपको सोचा कि चेक करके मैं दिखा दूं कि आप अपना खुद से अपने मोबाइल से चेक करके आप देख लीजिए कि आपका जो है डीबीटी किस बैंक खाते में एक्टिव है। और आपको अगर एक्टिव है, अगर आप सोचते हैं कि उस बैंक खाते में मेरा पैसा ना जाकर मेरा अपना जो बैंक खाता है उसमें पैसा आए, उसको आप कैसे इनेबल करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल के एक ब्राउजर में लिखेंगे एनपीसीआई, यहाँ पे एनपीसीआई पे चलेंगे। ये एनपीसीआई का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है, जो कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे चलेंगे कंज्यूमर पे, जैसी कंज्यूमर पे चलेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत आधार सीडिंग इनेबल, क्लिक करते हैं, आपका वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबल इस तरह से है। यहाँ पे मोबाइल के कॉर्नर पे देख रहे होंगे जो कि 4 लाइन डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे आधार सीडिंग,
आधार सीडिंग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आधार सीडिंग पे चलेंगे। अब आपको करना क्या है, आधार सीडिंग के लिए इंटर आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर को रिक्वेस्ट करना है आधार सीडिंग के लिए। तो आप यहाँ पे सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डीएक्टिव करना है, यानी कि आपका जो पहले से अकाउंट है उसको हटाना चाहते हैं, आधार सीडिंग को वहां से डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डी सीडिंग पे चलेंगे। अगर सीडिंग करना है तो सीडिंग पे चलेंगे, यहाँ से अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सारे बैंक का नाम देख रहे होंगे जो कि दे रखा है, यहाँ से आप अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप यहाँ पे देखना होगा, जैसे कि फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट विद द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, आपको मूव करना है, सेम बैंक अकाउंट है और दूसरे बैंक अकाउंट में जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आपका एक बैंक है और दूसरे बैंक में जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है। अगर फ्रेश करना है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेश पे क्लिक करेंगे अपना आधार नंबर को भरेंगे, देन आधार नंबर को कंफर्म करेंगे, जो इनका क्राइटेरिया है ओके करके कैप्चा भरेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ से आधार डीबीटी एक्टिव हो जाएगा, आधार सीडिंग एक्टिव हो जाएगा। अगर जिस बैंक में आप अपना फ्रेश चाहते हैं उस बैंक में आप यहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि मेरा उस बैंक खाते में ना होकर मैं अपना न्यू जो बैंक खाता है उस बैंक में एक्टिव करना है, तो यहाँ पे डी सीडिंग पे चलेंगे। जैसे डी सीडिंग पे चलेंगे आप अपना आधार नंबर को भर देंगे और यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी बैंक है आपका डी सीडिंग करना है, यानी कि आपका एसबीआई में खाता है और वहाँ से आपको हटाना है तो आप अपना हटा लेंगे, या बैंक ऑफ बड़ौदा में है और वहाँ से आपको हटाना है तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे भरेंगे, देन कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करते हैं यहाँ पे आपको कैप्चा भर के प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपका डी सीडिंग हो जाएगा। आप अपना किसी भी बैंक में आपका आधार सीडेड है, डीबीटी है एक्टिव, वहाँ से आप अपना डी सीडिंग कर सकते हैं। और आपको एक्टिव करना होगा तो मैं आपको बताया है कि अगर आपको न्यू अगर एक्टिव करना होगा तो सीडिंग पे जाकर आपको फ्रेश सीडिंग पे जाएंगे और जैसे ही फ्रेश सीडिंग पे जाते हैं आपको बैंक अकाउंट नंबर को फिल करके कंफर्म करना है, देन नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आपको फ्रेश एक्टिव हो जाएगा। और मूव करने के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, जैसे मूवमेंट करना है, मूव मतलब होता है कि एक से दूसरे में जाना। इसी तरह से आप यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऐसे भी आप एक्टिव को डीएक्टिव कर सकते हैं। तो जितने भी मैया समान योजना के लाभार्थी है उनको बहुत सारा कंफ्यूजन है इससे लेकर कि हमारा पैसा जो नहीं आ रहा है, हो सकता है कि डीबीटी के माध्यम से। तो आप पहले अपना चेक करके देख लेंगे कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, तो आप इस प्रोसीड में बढ़ेंगे, यानी कि आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। नहीं तो आप अगर आपका डीबीटी एक्टिव, आपका पैसा हो सकता है कि ऊपर से ही बंद है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूजन में कभी ना रहें कि मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, अपना बैंक का चक्कर लगाएं, ऐसा कुछ ना करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट भी होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके सपोर्ट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।